अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एंड कट्स में इस्तकबाल है। आइए आज हम क्रॉप टूल देखने वाले हैं और क्रॉप टूल के अंदर जो जो टूल्स हैं वो सब भी एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो हम क्रॉप टूल देखते हैं। चलिए, पहले तो हम यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं इस तरह। ठीक है। और चलिए हम इस तरह बना लेते हैं एक रेक्टेंगल। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्रॉप टूल लेते हैं और क्रॉप टूल लेने के बाद में इसी तरह हम जिस तरह रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं उसी तरह हम इसे भी ड्रॉ करेंगे। और इसके बाद यहाँ पर नोड्स आ जाते हैं, तो इसे आप अपने एतबार से सेट भी कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आपको सिंपली यहाँ पर अंदर में डबल क्लिक कर देना है, यानी जो सिलेक्टेड है जहां तक आपने सेलेक्ट किया है तो ये क्रॉप हो जाएगा। ठीक है। बाकी हिस्सा आपका खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो ये तो हुआ क्रॉप टूल, है ना। ये देख रहे होंगे सब पार्ट पार्ट अलग अलग हो गया है। इसे और अच्छे तरीके से देखने के लिए आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर आ जाते हैं और एक इमेज लेते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ से राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से इंपोर्ट में हम यहाँ पे आते हैं और एक इमेज ले लेते हैं। चलिए हम ये वाला ले लेते हैं उठाकर और यहाँ से इस तरह इसे बना लेते हैं। ठीक है। मुझे मिसाल के तौर पर ये नीचे वाला एरिया सेलेक्ट करना है और इसे क्रॉप करना है। तो यहाँ पे आ जाएंगे हम और इस तरह हम ले लेंगे इसे अंदर और सिंपली यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे तो ये हमारा देखिए क्रॉप हो चुका है। बाकी हमारा उधर है। ठीक है। बाकी हमारा कट गया है। ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया क्रॉप टूल, है ना। उसके बाद वापस से हम इसे और क्रॉप करना चाहते हैं मजीद तो वो भी कर सकते हैं, है ना। वापस से यहाँ पे लीजिए, जैसे ऊपर में थोड़ा इजाफी लग रहा है हमें तो यहाँ पर आइए और इतना सिर्फ कर लीजिए। ठीक है। यहाँ पे डबल क्लिक और इस तरह वो खत्म हो जाएगा। ठीक है। कंट्रोल जेड से हम वापस आते हैं और यहाँ पे आते हैं। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। उसके बाद हमें मिलता है यहाँ पर नाइफ टूल। नाइफ टूल क्या होता है, चलिए एक रेक्टेंगल हम ड्रॉ करते हैं और यहाँ पर आते हैं और नाइफ टूल अभी देखिए इस तरह है। जब ये इस पोजीशन में आ जाए, जैसे ही आप लकीर में उसे टच करेंगे तो इस पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद फिर आप सिंपली यहाँ पर पकड़ करके जहां तक आपको काटना हो उस तरह आप काट सकते हैं। अब यहाँ पे आइए, देखिए ये बिल्कुल अलग हो चुका है और ये अलग हो चुका है। ठीक है। तो कंट्रोल जेड से वापस करते हैं और यहाँ पे आते हैं हम नाइफ टूल में। यहाँ पर ऊपर में कुछ ऑप्शन हमें मिल जाते हैं। अभी देखिए यहाँ पर ये ऑन है, इस वजह से हम इसे कट कर रहे हैं अलग यहाँ तक। ठीक है। यहाँ से हम इस तरह उठाते हैं और यहाँ तक हम छोड़ देते हैं। ठीक है। वापिस अगर हमें और कट करना हो तो कर सकते हैं। यहाँ पे आएंगे और इस तरह देखिए ये दोनों अलग हो चुका है। ठीक है। तो एक तो ये तरीका है, एक और तरीका हमें यहाँ पे मिलता है नाइफ टूल में। चलिए हम इसे डिलीट करते हैं और नया एक रेक्टेंगल बनाते हैं। इसे भी डिलीट करते हैं और यहाँ से नया एक रेक्टेंगल बनाते हैं और नाइफ टूल पे आते हैं। अभी देखिए इसे हम बंद करते हैं और इसे चालू करते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी वही आ रहा है। यहाँ पे हम एक दफा क्लिक करेंगे सिंपली और जहां पर हमें जिसे काटना हो वहां पर भी एक दफा क्लिक कर देंगे। ठीक है। लेकिन ये अभी हमारा अलग नहीं हुआ है। अगर इसे अलग करना हो तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलता है ब्रेक अपार्ट का, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस के भी है। ठीक है। तो यहाँ पर आएंगे, हम एक दफा क्लिक कर देंगे और देखेंगे अब तो ये हमारा अलग हो चुका है आपका। देखिए। ठीक है। और ये हमारा अलग है। ठीक है। तो इस तरह भी नाइफ टूल का यूज होता है। बहरहाल नाइफ टूल तो आप समझ गए होंगे और नाइफ की मानी चाकू होता है, तो उस एतबार से आप समझ गए होंगे। ठीक है। उसके बाद हमें एक और ऑप्शन मिलता है, वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है और बहुत ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है। ये वर्चुअल सेगमेंट डिलीट का। ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे, इसका काम बहुत ज़बरदस्त होता है। यहाँ पे हम सिंपली एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे काट दिया है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये अंदर का काट दिया। ठीक है। फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह कट जाएगा। फिर हम चाहते हैं इसे भी खत्म करने, तो यहाँ पे भी सिंपली इस तरह ड्रॉ कीजिए और खत्म कीजिए। यहाँ पर इसे क्लिक कीजिए, यहाँ पर इसे क्लिक कीजिए। देखिए एक ऑब्जेक्ट ये तकरीबन मज़ाहिर बन गया है। ठीक है। इसे अगर हम वेल्ड भी कर देंगे तो ये एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मिसाल के तौर पर हम इस तरह सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर और यहाँ पर वेल्ड का एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे वेल्ड कर देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर हम कोई भी कलर वगैरह फिल कर सकते हैं आसानी के साथ। ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं हम और इन सबको सिलेक्ट करते हैं और इधर उधर हम एक ऑब्जेक्ट बना करके लेकर जा सकते हैं आसानी से। ठीक है। तो ये तो आपने देख लिया वर्चुअल सेगमेंट का। उसके बाद है इरेजर। ठीक है। इरेजर में आते हैं, यहाँ पर से ऊपर में देखिए आपको शेप मिल जाता है, राउंड रखना है या सर ये स्क्वायर में रखना है। ठीक है। तो हम चलिए यहाँ पर भी यही रखते हैं और यहाँ से साइज वगैरह आप दे सकते हैं। ठीक है। थिकनेस कितना रहेगा या फिर कितना बढ़ाना चाहते हैं आप, तो यहाँ पे आइए और सिंपली इस तरह सेलेक्ट करके आप पकड़ करके इरेज कर सकते हैं। ठीक है। देख रहे होंगे आप इधर भी इरेज हो रहा है, इसे भी अगर हम करना चाहें तो इसे भी कर सकते हैं। ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर कुछ भी कोई ज़रूरी नहीं कि रेक्टेंगल ही हो, यहाँ पर आइए और इसे भी आप कर सकते हैं ख़त्म।
तो यहाँ पे हम आते हैं और इस तरह सेलेक्ट करके इसे भी हम कर देते हैं खत्म। तो देखिए इस तरह खत्म हो गया है। ठीक है, जिस तरह हम करना चाह रहे हैं वैसे वो मिटाते जा रहा है उसको। ठीक है, तो ये तो हो गया इरेज। चलिए क्रॉप तो हमारा खत्म हो चुका है, और उसके बाद हमें मिल जाता है जूम का। ठीक है, तो जूम टूल का शॉर्टकट की आती है जेड, यानी अगर आप कीबोर्ड से जेड बटन प्रेस कर दें तो इस तरह जूम आ जाता है। ठीक है, तो जूम में एक बहुत जबरदस्त ये टूल है यहाँ पे कोरल ड्रॉ में। यहाँ पर आप जितने एरिया में इसको लेंगे जूम टूल सेलेक्ट करके उतना वो जूम कर देगा, देख रहे हैं आप। और उसके बाद यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, वही है अगर हमें जूम इन करना हो, चलिए यहाँ पर हम आते हैं स्पेस बटन से पिक टूल लेते हैं, और फिर यहाँ पे जूम टूल सेलेक्ट करने के लिए क्या करना है, हमें जेड बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे खुद आ जाएगा। प्लस का निशान यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये जूम करेगा, और यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये जूम आउट करेगा। ठीक है, तो इसकी शॉर्टकट की क्या है, माउस का लेफ्ट बटन माउस का राइट बटन दबाएंगे तो ये जूम होगा, और माउस का लेफ्ट बटन दबाएंगे तो ये जूम आउट होगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर हमें यहाँ पे मिल जाता है एक ऑप्शन जूम टू ऑल ऑब्जेक्ट का। जैसे यहाँ पर देखिए अभी सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ से एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, यहाँ से ये भी बना लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से पॉलीगॉन भी बना लेते हैं। इतना कुछ हमने बना लिया। अब अगर हमें पूरा इसे जूम करना हो यानी सबके सबको, तो यहाँ पे आएंगे और हमें ये ऑप्शन मिल जाता है जूम टू सिलेक्टेड, यहाँ पे है ना, ये आगे वाला। ठीक है, इसे हम अभी देखेंगे बाद में। ये आगे वाला हमें मिल जाता है F4। ठीक है, F4 करेंगे तो देखिए ये सबके सब हमारा जूम कर दिया है। ठीक है, देख रहे हैं। और फिर यहाँ पर जूम टू सिलेक्टेड का ऑप्शन एक हमें मिल जाता है। मतलब ये हुआ कि अगर हम इसे सेलेक्ट रखते हैं, ठीक है, चलिए हम इसे सेलेक्ट कर देते हैं, और अगर हम जूम टूल पे आएंगे और यहाँ पर हमें जो ऑप्शन मिलता है इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इस वाले पे शिफ्ट प्लस F2 है ना, या फिर यहाँ पे आकर सिंपली तो सिर्फ इसे जूम करेगा जिसे आपने सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, चलिए हम जूम माइनस करते हैं, और फिर आगे हमें एक ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ तो F4 है, F4 आप प्रेस करेंगे तो ये सबके सब आपके सामने आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है शिफ्ट F4 का। इसमें क्या होता है, फिट इन विंडो हो जाता है। मतलब ये हुआ कि पूरा सफा आपका नजर आएगा। ठीक है, इस तरह। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है विड्थ के हिसाब से, यानी विड्थ चौड़ाई में ये आपकी जूम कर देगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप करेंगे तो लंबाई में, यानी ये इसका टॉप रो और बॉटम है ना, यानी टॉप और हिस्सा और बॉटम हिस्सा ऊपर नीचे का ये आपके सामने कर देगा। ठीक है, तो ये तो हो गया जूम टूल है ना। इसकी शॉर्टकट कीज भी वहीं पे लिखी हुई है, तो आप आसानी के साथ देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यूज कीजिए, जितना ज्यादा यूज करिएगा उतनी आसानी से आप कुछ भी इसमें कर सकते हैं। ठीक है, और जूम का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, खासतौर से जब बारीकी से कोई काम करनी हो तो चलिए आज हमारा जूम टूल तो हो चुका। अच्छा, उसके बाद एक और टूल है यहाँ पर पैन का भी, जिसकी शॉर्टकट की एश आती है। चलिए इसको भी लगे हाथ हम देख ही लेते हैं। हम मिसाल के तौर पर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं। चलिए हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, एक यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, एक इधर बना लेते हैं और एक इधर बना लेते हैं, और स्पेस बार बटन प्रेस करते हैं और कुछ कलर दे लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे ये, यहाँ पे आके यहाँ पे ये वाला, और यहाँ पे आकर के हम दे लेते हैं इसको, चलिए यहाँ से ये। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आइए, जूम वाले पे क्लिक कीजिए साइड में और पैन टूल ले लीजिए। एक तो ये होता है कि हम स्क्रॉल बार के जरिए इसे इधर उधर कर सकते हैं, एक ये है कि हम इस तरह पकड़ करके भी इधर इधर उधर कर सकते हैं आसानी के साथ, देख रहे हैं आप। ठीक है, इस तरह माउस के लेफ्ट बटन के जरिए पकड़ करके आप इधर उधर भी कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका जूम टूल तक आज मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह देखेंगे बकिया के भी टूल्स को। आगे हमारा फ्री हैंड टूल वगैरह भी आ रहा है। ठीक है, तो बहुत अहम चीज़ें ये सब हैं, टूल बार में जितनी चीज़ें हैं, जितनी भी टूल्स हैं, तो सब तरतीब वारा वीडियोस देखते रहिए, और जैसा समझ में आए ना आए आप हमें कमेंट के जरिए इत्तला भी देते रहिए। ठीक है, तो उसी हिसाब से फिर नहीं, अगर मुश्किल हो रहा होगा तो फिर कोई दूसरा तरीका इख्तियार किया जाएगा इंशाल्लाह समझाने का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।